हाय। सो इन टुडेज सेशन बहुत छोटा सा स्मॉल सेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एसएससी जीडी। जीडी का मतलब आपका कांस्टेबल हो गया। बहुत लोअर लेवल एग्जाम्स आप मान सकते हो अगर आप एग्जाम्स को कैटेगरी वाइज अरेंज करना स्टार्ट करोगे क्वालिफिकेशन से। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जाम होता है, बहुत लोग इसको फॉर्म भरते हैं, बट इस क्वेश्चन को, ये प्रीवियस जीडी का क्वेश्चन है, मैं नहीं मान सकता हूं कि क्लास 10th पास आउट के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अब जो क्वेश्चन सेट हो रहे हैं किसी भी एग्जाम में हो, बीट जीडी हो, एमटीएस हो, या इवन कैट या जैट हो, वी हैव अ सेम पूल ऑफ क्वेश्चन जो हर एक जगह मूव होता है। कुछ क्वेश्चन का कैटेगरी तो होता है कि इस एग्जाम में आएगा, कुछ इसमें आएगा, बट जो कॉमन पूल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं लाइक द अरिथमेटिक, वो हर एक जगह दिखते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप पहले से सॉल्व करके नहीं जाते हो तो आप डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर सकते हो उस एग्जाम में जहां आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर CI 1 ईयर का दिया हुआ है 1200, तो CI 6th ईयर का क्या होगा। जो क्वेश्चन एक्चुअली है, मैं क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन ऑन अ सम इन 1 ईयर, यहां पे मैंने 1 डाला है, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। ईयर इज 1200। अगर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब ये CI है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 22.5%, अगर रेट 22.5% पर एनम है, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इन द 6th ईयर। 6th ईयर का इंटरेस्ट क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बोलता हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके नहीं गए हैं तो एग्जाम में सॉल्व बहुत मुश्किल से होगा। दैट कुड बी द राउंड 2, राउंड 3 जा सकता है। मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको इसमें बताऊंगा और क्वेश्चन को मैं देखते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता है। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पॉज करता हूं, देखते हैं। सबसे पहले आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि CIN और CINth में क्या अंतर होता है। CIN का मतलब n ईयर्स के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट, nth का मतलब nth ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे बोलूं CI 3 एंड CI 3rd का क्या मतलब है, तो CI 3 जो होता है वो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी और थर्ड ईयर का भी। ये तीनों साल के कंप्लीट के, अच्छा एट द एंड ऑफ 3 आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। CI 3 जो होता है ये ओनली तीसरे साल का होता है। अब CI 3 को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। CI 3 को लिखने का होता है कि 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा दो, या अमाउंट में, अमाउंट 3 साल में से दूसरे साल का अमाउंट, जितनी भी आपकी इनकम हुई है 3 साल की इनकम, 3 साल की इनकम में से 2 साल की इनकम को घटा दीजिए, आपको तीसरे साल का इनकम निकल जाएगा। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, बट इसमें जो सबसे अच्छी बात होती है कि अगर हम nth और mth में काम करना स्टार्ट कर दे, तो इसे याद रखिएगा, CI nth अपॉन CI mth अगर हम करें और ये मान ले कि NM से बड़ा है, का जो वैल्यू होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर, इन दोनों का टाइम गैप होता है n माइनस m। अगर मैं ये मान लूं कि n बड़ा है तो, या बड़ा नहीं भी हो तो निगेटिव आएगा, बट हम यही ट्राई करते हैं कि हमें इतना तो निकालना होगा। जब भी nth mth देता है तो आपका क्या है 6th ईयर, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इतना हो रहा है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्या है कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसी को फर्स्ट ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर का भी कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट यहां तक तो मुझे समझ में आ गई कि हमें निकालना कैसे है। तो चलिए हमें देख दिया हुआ क्या है, हमें CI फर्स्ट दिया हुआ है, और अगर हम CI 6th निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे। तो मैं बोलूंगा CI 6th में से अगर हम CI फर्स्ट डिवाइड कर दे और इस फॉर्मूले को यूज कर दे, तो ये मुझे होगा 1 प्लस रेट आउट ऑफ 100 रेज टू पावर, दोनों का गैप कितना है 5, मतलब इसी को निकालना है। तो यहां से जो CI 6th मुझे निकालना है वह है 1 प्लस रेट आउट ऑफ 100 रेज टू पावर 5 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, जो कि क्या होगा 1200 इंटू 1 प्लस 22.5 आउट ऑफ 100 रेज टू पावर 5। बोलोगे सर यहां अगर आप मेरे को कैलकुलेटर दे दो मैं बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर दूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप इसमें ये भी बोलना चाहते हो कि क्यों ना सर न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दे, तो आपको ये दिख रहा है कि 22.5 अपॉन 100 ये वैल्यू फ्रैक्शंस में होंगे, ये वैल्यूज में कुछ डेसिमल आएगी, और कहीं भी डेसिमल नहीं है तो ये बिना बोले अप्रॉक्सीमेशन का भी क्वेश्चन है। ये बिना बोले अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। बहुत सारे जीरोज हैं और यहाँ पे 2 जीरोज है, आप कैंसिल आउट भी करोगे तो कुछ ना कुछ जीरोज तो होगा। मतलब अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन, तो आप कुछ भी हीट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। अगर आप हीट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते हो, सिंस क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का है, तो हमें अप्रॉक्सीमेशन से ही सॉल्व करना होगा। अब ये अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप ऑप्शन देखोगे 27, 29, 27, मतलब सबके बीच में अगर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को छोड़ दे तो सबके बीच में 200 से 300, 400 का अंतर दिख रहा है।
इतना डिफरेंस तो है, मतलब ऑप्शंस दूर दूर है, तो क्यों ना मैं अप्रॉक्सीमेशन लगाना स्टार्ट कर दे। आप इसके थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई पंगा नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली होगा क्या। सो अप्रॉक्सीमेशन लगाने का दो उपाय है, एक कि 22.5 के साथ ही अप्रॉक्सीमेशन लगा दे, या दूसरा कि जो रेट को मानते हैं 20%, इसके साथ अप्रॉक्सीमेशन लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, जो भी आंसर होगा 20% से ज्यादा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अगर मैंने मान लिया कि रेट अप्रॉक्स मान लो 20% है, तो CI6 जो मेरा निकल के आएगा वो होगा 1200 इंटू 1.20%। अब मैंने 1.20 क्यों लिखा, 1.20 क्यों लिखना चाहता हूं, मैंने कहा कि 20% है, चलो पावर क्या है 5। अगर हम इसे सॉल्व कर दे, जो उस फॉर्मूले के थ्रू डिराइव हुआ है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, इतनी एबिलिटी आपको एग्जाम सॉल्व करने के पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन आपके दिखे तो आप इसको क्वेश्चन को छोड़ना होगा एग्जाम में, राउंड 2 जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने कहा कि 1.2 स्क्वायर तो पता है, क्यूब तक तो हम जा सकते हैं, तो मैंने कहा कि आप दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक क्या होगा, 1200 इंटू जो लिखा हुआ है ये 1.2 रेज़ टू पावर 5 को मैं 1.2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 1.2 रेज़ टू पावर 3 होता है 1.7829 और ये होता है 1.44। हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा चलो इसके साथ एक कैलकुलेशन हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा कि मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, आप बोलिएगा ये 1200 इंटू 1.8 मान लो, इसको 1.45 मान लो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप तो यहां से अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, या a प्लस बी प्लस AB बाई 100 भी लगा सकते हो, कुछ निकाल सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे याद रखिएगा, 1.2 रेज़ टू पावर 5 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है ये 2.48 होता है। अब ये क्यों होता है नहीं होता मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। 4.4849 के बराबर होता है। अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं 1200 इंटू 2.48 में, तो ये मुझे पता है डबल जीरो हटेगा, 12 8 जा 96 कैरी द 9, 12 4 जा 48, 48 9 का मतलब 7, 5 इज द कैरी 24, 2976 होगा। अगर मैं 20% पे निकालूं तो इसे थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब 20% 5 ईयर्स के लिए 1200 पे 2976 का सिक्स्थ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। ऑप्शन 2976 से सबके सब ऑलमोस्ट कम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो आंसर मेरा क्या होगा 3310। आंसर हो जाएगा मेरी 3310। अब आप इसको बोलेगी सर ये 2.48 आया कैसे। अगर मुझे आप ये बता दो तो मैं मान लूंगा कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 प्लस 20% रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू क्या है। बाद में हम इसमें 1200 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो बेस्ट मेथड होता है वो मैं चाहता हूं कि हम 2 डिजिट तक डेसिमल निकाल दें। हम क्या करें, 2 डिजिट तक डेसिमल निकालें। इसे मैं लिखना चाहता हूं, आप बाइनोमियल थ्योरम से कुछ वैल्यूज अगर याद रखिए तो बहुत इजीली होता है। ये होता है 1 प्लस n इंटू आर, 1 प्लस n इंटू आर प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल हम लोग लिखते हैं, और यहां लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड द आर क्यूब। अगला टर्म होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल तो r4। अगर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए इतने स्टेप्स के प्रोसेस बहुत अच्छे होते हैं, 1 प्लस एन आर। आइए इस स्टेप को यहां लगाते हैं, और जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि उस क्वेश्चन को पे लगाया जाए जहां वैल्यूज बहुत प्रीटी दिखती है, जैसे 1/5, 1 प्लस एन, यही आपका एन है, यही आर है, इंटू 1/5। मैंने कहा यहां से मुझको 2 तो मिल रहा है, 1 प्लस डेसिमल नहीं मिला, मुझको डेसिमल चाहिए। ये दोनों मुझको इंटीजर दे दिया, डेसिमल यहीं से मिलेगा। मैंने कहा चलो इसको यूज करते हैं। एन कितना है 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 एन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल आर स्क्वायर 1/25। ठीक है, अब मैं अगला लिखता हूं, ये क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1/25, 125। आगे जाने की जरूरत नहीं है, डबल डिजिट तक हमारा आ जाएगा, और ये बहुत बेसिक है, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो मैं निकाल रहा हूं 20% का डबल डिजिट। ये मुझे पता है 1 है, ये मुझे पता है 1 है, और यहां से 5 जा जाएगा, यहां से 2 जा जाएगा। 2/5 का मतलब होता है 0.4। मैंने कहा चलो ठीक है 0.4 है, प्लस देखते हैं 3 से 3 कट गया, यहां 2 जा कट गया, यहां कितना हो जाएगा 25 हो गया। 2/25 में अगर हम ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दे तो ये 8/100 होता है, ये 0.08 है। आगे भी कुछ होगा, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2.48 दिखेगा। तो बस इतना ही सा है, ये वैल्यूज मुझे पहले से पता थे, या आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर 20% को हम 5 ईयर्स तक निकालना स्टार्ट करेंगे तो 2.48 का मल्टीपल दिखता है,
और इसी में तो मैंने ये किया ना कि यहां 1200 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 20% होता और इसमें हम अगर 1200 मल्टीप्लाई कर देते तो 2900 समथिंग से ज्यादा होता। बाकी कोई ऑप्शन उससे ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3310। या जो बेस्ट होगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप 1200 को 1.225 रेज टू पावर 5 कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बट ये सबसे प्यारा मेथड है। तो मैंने जैसा आपसे बार बार कहा है, आपको पता क्या होना चाहिए, 1.1 दैट इज 11 के सारे वैल्यूज फर्स्ट ईयर, मतलब 10% के सारे वैल्यूज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर तक आपको पता होना चाहिए। दूसरा, ये 2 साल के भी वैल्यूज आपको पता होते हैं। अगर 20% भी होगा, 20%, 1.44, 1.729 एंड आगे आपको ये दिख जाएगा। आप 7289 आई थिंक सो, 1.2 होल क्यूब, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, 1.728, 9 नहीं 8, ठीक है, दैट इज 28, 1.728 एंड सो ऑन। बट इतनी वैल्यूज हम रट नहीं पाएंगे। तो जो बेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूं कि अगर अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन आया, आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जनरली फर्स्ट टू अगर आपके रेट्स बड़े हैं तो इंटीग्रल वैल्यूज कर देते हैं, 2 कैलकुलेशन और छोटे छोटे कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेशन के पास आप पहुंच जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार आपने सोचा होगा कि क्यों ना सर 22.5% पे काम करें। 22.5% का मतलब होता है 45/2 और परसेंटेज है तो अपॉन 100 कर देते हैं, 5 9 जा 520 जा, ये क्या होगा 5/9/40। आप इस पे भी कैलकुलेशन कर सकते थे, बट बहुत लंबा और बहुत चौड़ा कैलकुलेशन होगा। बहुत लोग बोलेंगे स्टेप प्रोसेस लगाओ, बट सर वो सब बहुत लंबा होता है। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ना, स्टेप प्रोसेस या सब कुछ करना, ये एग्जाम्स के बाद होते हैं। बेस्ट होता है कि हम डायरेक्ट जल्दी से निकाल दें कि अप्रॉक्सीमेशन क्या है, बाकी सॉल्व कर दें। और अप्रॉक्सीमेशन निकालने में मैंने कहा कि प्यारी वैल्यूज के साथ सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। 20% बहुत प्यारा वैल्यूज है। आपको ये पता हो गया कि 2.48 होता है 5 साल के लिए, 20% में जाते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। अगर आपको पहले से ये नहीं पता है ये मेथड, तो शायद आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई कीजिएगा, खुद से सॉल्व करना। अगर वैल्यूज क्लोज हो गई तो हमारा ये नहीं लगेगा। मैंने इतना ही बताया कि 2900 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा और आप निकालिएगा 1200 इंटू 1.22.5% रेज़ टू पावर 5, तो ये 3310 पॉइंट समथिंग इसी के कुछ आसपास दिखेगा। तो 1-2 कम या 1-2 ज्यादा। लेकिन अगर सिंस हमारे पास कैलकुलेशन नहीं करने की कैपेबिलिटी है, कैलकुलेटर नहीं है, तो ऑप्शंस हमेशा दूर देते हैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करवाने के लिए। तो दिस इज द लर्निंग ऑफ दिस वीडियो। व्हाट इज द लर्निंग? लर्निंग यही है कि हमें बाइनोमियल का बहुत बार यूज करना पड़ सकता है, या नहीं तो मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है कि 3 इयर्स के निकालो, 2 इयर्स के निकालो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आप बोल सकते हो इसको मैं 1.8 मान लूंगा, इसको 1.4 मान लूंगा एंड उससे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। हम कर सकते हैं, मुझे कोई पंगा नहीं है। 80 + 120 + 32 उससे जाएगा, आप उसे कर सकते हो। बट लेकिन जितनी बार अप्रॉक्सीमेशन आप करोगे, एक तो यहां पे अप्रॉक्सीमेशन हुआ है, फिर हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, फिर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, हम आंसर से दूर जाना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना एक ही बार अप्रॉक्सीमेशन किया जाए बाइनोमियल थ्योरम में एंड क्वेश्चन के क्लोज पहुंचा जाए। तो दिस वन इज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, दिस फॉर्मूला, जिसको आप याद रखिएगा। डबल डिजिट कैलकुलेट करने का अगर कोई भी गंदा सा कैलकुलेशन हो तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना इस चैनल पर सही समझा। अदरवाइज ये एसएससी का क्वेश्चन है तो एसएससी के चैनल सीटी सिंप्लीफाइड पर डिस्कशन होना चाहिए था। तो हम मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। आप दीजिए अपना बेस्ट एंड अगर आपने फेसबुक और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ स्टार्ट होने वाली है एक्टिविटीज इस पे। चलिए, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।